हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को। दो टाइप के करंट हमने पहले पढ़े हैं। एक डायरेक्ट करंट होता है जिसे डीसी बोलते हैं और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम एसी बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो अल्टरनेटिंग करंट है। क्या होता है? वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहे और जिसकी डायरेक्शन भी है वो टाइम के साथ पीरियोडिकली रिवर्स होती रहे। रिवर्स का मीनिंग है पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अगर यहाँ से करंट चला है तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जिसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। कंटिन्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस पोजीशन पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है जिसे हमने आई नोट से रिप्रेजेंट किया है। इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू भी बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने के बाद फिर वही सेम नेगेटिव में भी वैल्यू आ जाती है। डायरेक्शन पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहाँ एक कंप्लीट साइकिल कवर होती है। इस कंप्लीट साइकिल में टाइम लगता है t, हाफ साइकिल में t/2, ये उसका हाफ t/4 और ये 75% साइकिल का यानी कि 3t/4। तो ये हमारे पास एक साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट की। एसी करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन है जो हमने 11th क्लास में की थी। 11th क्लास में वेव ऑक्सीलेशन के चैप्टर में इन तरह की वेव जो हमने वेव बनाई है जनरली साइन की वेव है, तो इसकी एक हमारे पास जनरल रिएक्शन होती है जो हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी। एसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय I is equals to I नॉट साइन ओमेगा t। ये है वो इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आई नोट मैक्सिमम वैल्यू जिसे पीक वैल्यू भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हैं हियर आई नोट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू। ओमेगा जो है ओमेगा होता है 2π/t, ये आपको पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी। और 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2πν। इसे ड्राइवर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जो आगे की तरफ उसको लेके जाए, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास ओमेगा की। ये रिलेशन बताया जाता है वेव ऑक्सीलेशन में जब हम डील करते हैं वेव्स के साथ। तो ये है हमारे पास करंट। सिमिलरली अल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर बात करो तो उसकी इक्वेशन भी ऐसी ही होगी, बस फर्क आ जाएगा, I की जगह E आ जाएगा और ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा t। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि why we take sin here, हम cos भी तो ले सकते थे। देन आंसर इज यस, आप cos भी ले सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपको डायग्राम भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि cos में ये चीज यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, तो फिर वेव आपको cos वाली बनानी है। फर्क दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी भी मशीन पर कभी भी ये मेंशन नहीं होता कि निकलने वाला जो करंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ से शुरू है या यहाँ से शुरू है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि एसी का सोर्स हमेशा यहीं से करंट देता है या एसी का सोर्स हमेशा यहीं से देता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी साइकिल ली है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर साइन कोस ले सकते हो। फिक्स नहीं है कोई भी चीज आपके पास। तो ये है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अब जब अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट के ऊपर बेनिफिट क्या क्या है हमारे पास। देखिए, एक तो एसी ज्यादा इकोनॉमिकल है डीसी के मुकाबले, हमें सस्ती पड़ती है। घर में जितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज करते हो, अगर सबके साथ एक एक बैटरी रखवानी पड़ जाए तो वो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि बैटरी तो 1 साल 2 साल के बाद खराब भी होगी, आपको फिर रिप्लेस करानी पड़ेगी। लेकिन करंट तो कंटिन्यूसली आप यूज कर रहे हो, अमाउंट बिल का बहुत कम है एज कम्पेयर टू डीसी यूजेस। सेकंड, एसी को आराम से आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करना इतना इजी नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तीसरा, एसी मशीन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती है, लॉन्ग लाइफ की होती हैं। डीसी मशीन्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीसी जो सोर्स है बैटरी, वो धीरे धीरे पोटेंशियल कम होता रहता है, तो बैटरी के पोटेंशियल कम होने से उस पर ऑपरेट होने वाली मशीन की लाइफ पर भी फर्क पड़ता है। एसी में ऐसा नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट अमाउंट का करंट रहता है, तो वर्क जो है मशीन का वो लंबा चलता है, उसकी लाइफ लंबी हो जाती है।
एसी को इजीली हम ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, डीसी को ट्रांसफर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डीसी में पोटेंशियल फिक्स होता है। बैटरी से तार जितनी बड़ी लेके जाओगे बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कम होता चला जाता है। इसीलिए हम एसी को ट्रांसफर करते हैं। एसी को इसका एग्जांपल हम पहले भी देते हैं कि अगर आपने यहाँ से कुछ फिक्स अमाउंट एसी का दिल्ली भेजा है तो दिल्ली पहुंचने के बाद भी आपको सेम उतना ही अमाउंट मिलेगा। ट्रैवलिंग में एसी में लॉस नहीं होता, डीसी में लॉस होता है। और इसके अलावा एसी की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल हमारे पास डिवाइस है जिसको आप ट्रांसफार्मर बोलते हो, ट्रांसफार्मर से हम एसी की वैल्यू को आराम से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं हमारे पास एसी यूज़ करने के, लेकिन एसी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं हमारे पास। जहाँ इसके फायदे हमने काउंट किए तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो मेन नुकसान है वो ये कि ये ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए डीसी के मुकाबले, क्योंकि एसी जो है वो अट्रैक्टिव नेचर की होती है, हमें खींच लेती है, डीसी रिपल्सिव की होती है। तो इसलिए ज़्यादा नुकसान हमारा बॉडी का वो है एसी में होता है। इसके अलावा एसी करंट को आप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में, जिसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हो। केमिस्ट्री में ये सारी प्रोसेस होती हैं। इन प्रोसेसेस में क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है किसी दूसरी चीज पे लेयर चढ़ाने के लिए, जिसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस बोल देते हो। फिक्स अमाउंट ऑफ करंट आपको सिर्फ डीसी से मिल सकता है, क्योंकि एसी का करंट तो कंटिन्यू टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए उन प्रोसेसेस में हम एसी को यूज नहीं करते, तो वो इसका डिसएडवांटेज हो गया कि इसको वहां पे यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, एसी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वायर में। हमेशा वायर के सेंटर में एसी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और वायर के जो वायर का जो अपर सरफेस है उस पे चार्ज आपको ज्यादा मिलेगा, वायर के सेंटर में आपको चार्ज कम मिलेगा, क्योंकि सरफेस पे कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे चार्ज आ जाता है। इसको स्किन इफेक्ट भी बोला जाता है। स्किन इफेक्ट का मीनिंग है जब भी आप किसी चीज को चार्ज देते हो तो वो सिर्फ उसकी स्किन को इफेक्ट करे। स्किन का मीनिंग है कि वो अंदर के मेटेरियल को छोड़कर बाहर सरफेस पे आकर खड़ा हो जाए, तो इसको स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं हम। तो ये जो है अल्टरनेटिंग करंट के डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करी। हमने जो है इक्वेशन देखी कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ईएमएफ रिप्रेजेंट करनी है तो ऐसे। ऑल्सो वी कैन राइट हियर cos ओमेगा टी, यहाँ पर भी हम cos ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम जो करने वाले हैं वो है मीन और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। तो जो डेरिवेशन हम करेंगे वो उसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए करेंगे। देखिए हेडिंग डाल सकते हैं हम कि मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझ लेनी है, लिखूंगा मैं बाद में, पहले आपको बता दूं। यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज डीसी सोर्स देता है, डीसी करंट देता है, उतना ही एसी भी देगा। लेकिन एसी का फिक्स इंटरवल अगर हम मान लो हमने 0 से t/2 की बात की है, तो डीसी का तो हमें पता है डीसी तो स्ट्रेट चलता है। आप इजीली इतने टाइम इंटरवल में अमाउंट ऑफ करंट पता लगा के अमाउंट ऑफ चार्ज पता लगा सकते हो, पर एसी के केस में तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम क्या करते हैं, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एसी भी देगा, हम इतने टाइम इंटरवल के बीच में एसी की एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, फिर ज्यादा, फिर कम, तो हम एक एवरेज वैल्यू इसकी निकाल लेंगे और हम ये शो कर देते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू भी वही अमाउंट ऑफ चार्ज देती है जो डीसी देगा इतने टाइम इंटरवल पर। ये है इसकी डेफिनेशन, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका मीनिंग यही होगा। देखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, कांस्टेंट करंट जिसे आप बोलते हो, वैल्यू ऑफ स्टडी करंट which sends the same amount of charge, which
the same amount of charge through a circuit in time of half cycle का मीनिंग है t/2 तक as is sent by AC through the same circuit in same time. ये है डेफिनेशन कि स्टडी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज का मीनिंग है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा किसी सर्किट में हाफ टाइम के लिए जितना एसी देगा। कई बच्चे क्वेश्चन जो राइज करते हैं वो ये कि व्हाई वी चूज हाफ साइकिल। अगर आप फुल साइकिल ले लेते तो फुल साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि इतना ही करंट पॉजिटिव है और इतना ही नेगेटिव, तो एवरेज 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं जिसमें अल्टरनेटिंग करंट 0 नहीं होगा हमारे पास। तो अब हम एक्सप्रेशन से इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए, नाउ एज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। अब हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट ड्यू q इज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन dt। मान लेते हैं स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो हो रहा है, देन आपको पता है कि चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, q इज इक्वल्स टू it, क्योंकि I का फॉर्मूला था q अपॉन में t का। I की वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू आ गई I नॉट साइन ओमेगा t इनटू dt। अब हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको टाइमिंग भी दे रखी है, वो कितनी है, 0 से लेके t/2 तक आपको निकालना। तो देखिए, टोटल चार्ज dq का तो क्या हो जाएगा, q इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ऐसे, dq का तो q हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन होगी I नॉट साइन ओमेगा t dt 0 से लेके t/2, I नॉट बाहर आ गया, अंदर रह गया आपके पास साइन ओमेगा t dt t/2 0। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है भी हमारे पास माइनस का कोस, और t के साथ ओमेगा है तो ओमेगा जो है वो अपॉन में आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ होगा माइनस कोस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा। ये है इंटीग्रेशन, बाहर है हमारे पास I नॉट, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन, और लिमिट हो जाएगी t/2 0, आगे माइनस I नॉट बाय ओमेगा और अंदर रह गया कोस। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह कैपिटल T/2 आ गया, लोअर लिमिट में माइनस cos 0 अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos 0 आपके पास, ठीक है। अब देखिए वैल्यू अगर पुट करें, माइनस I नॉट ओमेगा कोस, ओमेगा किसके इक्वल था, ओमेगा तो था 2π/t, और साथ में क्या है t/2, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, सिर्फ कितना बचेगा, पाई, तो ये हो गया cos पाई माइनस cos 0। अगेन देखिए I नॉट बाय ओमेगा cos पाई, cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, -1 क्या हो गया, माइनस का 2, एक माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो माइनस माइनस प्लस होगी, ये हो जाएगा 2I नॉट ओमेगा, इसके इक्वल Q के इक्वल। ये वो चार्ज है जो एवरेज साइकिल में AC ने दिया। AC की तो बात की हमने यहाँ पर, AC की इक्वेशन निकाली, AC की इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो हाफ साइकिल में AC ने हमें इतना चार्ज दिया है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
डेफिनेशन ये कहती है कि डीसीबी जो है वो इतना ही चार्ज हमें देगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगर हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी भी हमें जो है उतना ही करंट देता। डीसी के अकॉर्डिंग चार्ज की वैल्यू क्या होती है, करंट, इसको हमने मीन वैल्यू बोल दिया, जितना वो देगा टोटल, इनटू में टाइम T/2। देखो एसी के लिए तो हमें इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ा, लेकिन डीसी में तो हम सिंपल क्या है, टाइम पता है कितना है, करंट जो मीन वैल्यू जो टोटल वैल्यू वो देगा, इक्वल में क्या आ गया, चार्ज, वहां तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन जो आपको नजर आ रही हैं, अगर इसको इक्वेशन 2 नाम दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दो, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है, चार्ज है। और ये हमने बोल ही दिया स्टेटमेंट में कि चार्ज दोनों का सेम होगा। तो यानी कि ये Q इस Q के इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो फिर इनकी राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से ImT/2 इक्वल हो जाएगा किसके, 2I नोड ओमेगा। Im चाहिए हमें, मीन वैल्यू चाहिए, बाकी सब चीजों को उधर ले जाओ, 2 को इधर लेके जाओगे 4I नोड ओमेगा t। दोबारा ओमेगा की वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया है, देखिए ओमेगा की वैल्यू 2πt ऊपर चला जाएगा, 8t ऑलरेडी नीचे था। दोबारा देख लीजिए, ये 2 ऊपर गया, 4 हो गया, t नीचे आ गया। ओमेगा की वैल्यू आपने 2πt रखी, t से t कट गया, ये 2 कट गया, ये आ गया 2I नोड बाय पाई। और अगर इसको सॉल्व करो तो ये होता है 0.637 I नोड। तो यानी कि जो एवरेज वैल्यू आपने निकाली करंट की, वो मैक्सिमम वैल्यू I नोड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, उसके कितने टाइम्स है, 0.637 टाइम्स। ये हमने करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, एवरेज वैल्यू निकाल ली। करंट की अगर एवरेज वैल्यू निकालें तो करंट की एवरेज वैल्यू जो है वो क्या आएगी, मैक्सिमम के 0.637 आएगी। और अगर आपने ईएमएफ के लिए निकालनी हो तो ईएमएफ के लिए भी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा, IM की जगह EM आ जाएगा और I नोड की जगह E नोड आ जाएगा। वहां भी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, सेम तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का। तो ये आज हमारा जो लेक्चर था, उसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन, उसके डीसी के ऊपर एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज हमने स्टडी किए। आफ्टर दैट हमने एक मीन और एवरेज वैल्यू निकाली अल्टरनेटिंग करंट के एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और जो क्या मिली कि जो मीन वैल्यू है वो 2/π टाइम्स होती है इसके मैक्सिमम वैल्यू।